नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना से चल रही जंग में लोगों की हर संभव मदद हो सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि और नौकरशाही आगे आए हैं। आईएएस और आईपीएस के बाद अब सत्ताधारी दल के विधायक भी अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे। कांग्रेस विधायकों के साथ साथ ही कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक भी अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर कहा कि देश के वैज्ञानिक और अन्वेषक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पिछले साल भर से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कड़ी मेहनत कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के प्रति समर्पित लोगों की कड़ी मेहनत को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम गर्व से 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हैं, जिसने भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता का लोहा मनवाया। कोरोना महामारी के बीच बिजली वितरण कंपनियां विद्युत उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क वसूलेंगी। ऊर्जा विभाग ने बिल जमा नहीं करा पाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटने की छूट तो दे दी, लेकिन पेनल्टी से राहत नहीं दी। इससे उपभोक्ताओं को निर्धारित तिथि तक बिजली बिल जमा कराना मजबूरी हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन उपभोक्ताओं को होगी जो बिजली कार्यालय या ई मित्र के जरिए बिल जमा कराते रहे हैं। राजस्थान प्रदेश में कोरोना काल के दौरान जीवन रक्षक दवाइयों, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जहां गहलोत सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, तो वहीं अब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी कोरोना से चल रही जंग में लोगों की हर संभव मदद करने का बीड़ा उठाया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने प्रदेश भर में लोगों को हर संभव मदद करने और उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मार्च माह में तेजी से पैर पसारने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना की समीक्षा बैठक करके कोरोना पर लगाम लगाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटाइन रहते हुए भी लगातार कोरोना की समीक्षा बैठकें लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक 150 से भी ज्यादा कोरोना समीक्षा बैठकें ले चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वीसी में कोरोना के भयावह हालात बताए और भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती। सिफारिशें आ रही हैं कि 1 बेड दिलवा दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि किस मरीज को हटाकर बेड दें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की किसी ने कल्पना नहीं की थी। पता चलता है कि बेड नहीं मिला, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरीजों को राहत देने के लिए अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नई पहल की गई है। यहां वार्ड में भर्ती के लिए प्रतीक्षा करने वाले कोरोना मरीजों की सुविधा व तुरंत उपचार को ध्यान में रखते हुए कोरोना वेटिंग वार्ड शुरू किया है। यहां 10 बेड लगाए गए हैं और वार्ड में भर्ती किए जाने से पहले प्रतीक्षारत गंभीर रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि चिकित्सालय को अब तक 74 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल चुके हैं। कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। उन्होंने कहा कि एक और उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके वरिष्ठ नेताओं की फैलाई नकारात्मकता से ये सराहनीय काम धूमिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश महामारी से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अलवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र आचार्य ने बताया कि कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए सोमवार को 5 दिवसीय यज्ञ का समापन किया है और सुबह से भगवान नारायण कवच और काली जगदम्बे के मंत्रों की आहुति दी है। इससे निश्चित रूप से परमात्मा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और धीरे धीरे कोरोना का नाश करेगा। इसके पश्चात संसार में खुशहाली का माहौल फिर से देखने को मिलेगा। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के गांव ढाबा मूल के निवासी अमेरिका प्रवासी प्रीतपाल सिंह सिद्धू ने कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए अमेरिका से 335 कंसंट्रेटर भेजे हैं। यह कंसंट्रेटर सीएमएचओ कार्यालय से जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भेजे गए हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, अमेरिका निवासी प्रीतपाल सिद्धू की मां सिमरजीत कौर, सरपंच भाई रमनदीप सिंह, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन के पहले दिन सोमवार को श्रीगंगानगर पुलिस बेहद सख्त नजर आई, लेकिन दूसरे दिन पुलिस की सख्ती नरम पड़ गई। शहर में नाकाबंदी पर मामूली पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो आने जाने वालों से पूछताछ के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं। पुलिस की सख्ती कम होने के साथ ही सड़कों पर पहले की तरह भीड़ नजर आने लगी है। पहले दिन शहर के तमाम थाना प्रभारी अपने अपने इलाके में नाकाबंदी पॉइंट पर थे, लेकिन एसएचओ थाने में रहे। शहर के पदमपुर मार्ग पर कोड़ियां वाली पुलिया के निकट पुलिस के चेतक दल ने नाकाबंदी की हुई थी। यहां से केवल अनुमत सेवाओं से जुड़े लोगों को ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा था। उधम सिंह चौक पर सोमवार को स्वयं कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा तैनात थे और बड़ी संख्या में वाहनों को सीज करवा दिया। आज इस नाकाबंदी पर महज 2 कांस्टेबल बैठे थे, जो आने जाने वालों से पूछताछ तक नहीं कर रहे थे। कोरोना रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय में भी अब बेड कम पड़ने लगे हैं। पिछले दिनों चिकित्सालय के कोविड वार्ड में बेड क्षमता को बढ़ाकर 175 किया गया था। सोमवार शाम तक यह संख्या भी कम रह गई। मंगलवार सुबह चिकित्सालय में 213 रोगी भर्ती बताए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर बलदेव चौहान के अनुसार इनमें से 137 रोगी कोरोना संदिग्ध हैं। कुल 152 रोगी ऑक्सीजन व 6 रोगी वेंटिलेटर पर हैं। आज केवल 6 रोगियों को ही डिस्चार्ज किया गया है। चिकित्सालय के पास फिलहाल 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही उपलब्ध हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कल से लागू हुए सख्त लॉकडाउन के दूसरे ही दिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले से अधिक दिखाई दी। बाजार की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों को बैरिकेड से अवरुद्ध किए जाने के बावजूद लोग बाजार से सामान लाने का बहाना बनाकर गलियों में घूमते रहे। सेतिया कॉलोनी मेन रोड से लेकर सूरतगढ़ रोड, हनुमानगढ़ रोड, रविंद्र पथ, पदमपुर रोड, गौशाला मार्ग, सुखाड़िया मार्ग पर आज कल से ज्यादा लोगों को आते जाते देखा गया। श्रीगंगानगर जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वाले युवाओं के टीकाकरण मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज भी अधिकांश केंद्रों पर सुबह 9 बजे से ही युवा पहुंचने शुरू हो गए। सीएमएचओ डॉक्टर गिधारीलाल मेड़ा ने बताया कि टीकाकरण के लिए जिले के युवाओं में बेहद उत्साह है। आज भी निर्धारित 21 केंद्रों पर टीकाकरण के लिए युवा अपने स्लॉट समय अनुसार पहुंच रहे हैं। टीकाकरण केवल पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करवाने वालों के ही हो रहा है। केंद्र पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाने पर ही टीकाकरण के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। सभी युवाओं को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई जा रही है। सोमवार को करीब 8000 युवाओं को टीका लगाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।